NDTV गुड टाइम्स आज श्रीनगरमधील दाल सरोवराच्या काठावर एका संगीत मैफिलीचं आयोजन करत आहे। या मैफिलीमध्ये अनेक संगीत दिग्गज सादरीकरण करणार आहेत। बॉलिवूड गायक सोनू निगम हा देखील या मैफिलीमध्ये सादरीकरण करणार आहे। दल सरोवराच्या काठावर असलेल्या शेर काश्मीर इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटर इथं होणाऱ्या या मैफिलीमध्ये मोहम्मद रफी यांना श्रद्धांजली वाहिली जाणार आहे। पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यापासून काश्मीरमधील पर्यटन काहीसं कमी झालंय आणि तसं निरीक्षण NDTVचे मुख्य संपादक आणि CEO राहुल कंवल यांनी नोंदवलंय। या संगीत मैफिलीमुळे संपूर्ण खोऱ्यात सकारात्मकतेची लाट पसरली आहे। गायक सोनू निगम यांच्याशी बातचीत केली आहे NDTVच्या प्रतिनिधींनी। पाहूया। कुछ आवाजें वक्त के साथ बदलती नहीं है बल्कि और गहरी और सच्ची हो जाती है। उनकी आवाज पर हम सब ने प्यार किया है। इनके गाने सिर्फ चार्ट बस्टर्स नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का बैकग्राउंड स्कोर रहे हैं। प्यार, दर्द, इजहार और इबादत, जिंदगी का हर एहसास इनकी आवाज में मिलता है। अ वॉइस दैट शाइन्स लाइक गोल्ड, pure and timeless. The man himself, Mr. Sonu Nigam. We are so thrilled to have you with us. श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में डल लेक के बीच आपके साथ आज हम ये शो कर रहे हैं। It's a beautiful experience for us. How are you feeling to be here today? I'm amazed. I'm short of words because just last year I came to Kashmir for the first time in my life. And we did a concert over here. It was a private concert. और मुझे इस बार फिर से आने का मौका मिला है to do a proper, amazing, big, magnum concert with NDTV Good Times. इससे अच्छी खुशी की बात क्या होगी कि मैं डल लेक में आपके साथ में बैठ के वार्तालाप कर रहा हूँ and I'm very happy about that. It's actually beautiful, serene here. More than 6,000 songs in over 30 languages. What an incredible journey. और आपका ये जो सफ़र है ये बहुत इंस्पायरिंग है। आप एक शब्द में इस सफ़र को कैसे बयां करेंगे या किसी गाने के जरिए अगर आप करें तो और भी अच्छा। गाना बाद में गाएंगे सीधा, अभी कुछ देर में शो होगा तो गाएंगे गाने सारे। बिल्कुल। सफ़र क्या कहूँ मैं आपको, बहुत एनरिचिंग रहा है। इट हैज़ बीन वेरी एनरिचिंग। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। ऐसा होता नहीं सबके साथ में। People, when I came here in 1991 from Delhi to become a singer in Mumbai, I never thought that I'm going to have such a long journey. It's been 34 years now, can you imagine? And I'm still enjoying my work. मेरा काम मैं enjoy कर रहा हूँ। मेरी इतनी प्यारी सी मेरी यात्रा रही है और घूम फिर के तो मैं यहीं पर ही मुंबई में बड़ा हूँ लिटरली। 18 तक तो मैं दिल्ली में था and then when I came to Mumbai in 91, यहीं पे सीखा। एजुकेशन समझो हमारी मुंबई में हुई है, इसी इंडस्ट्री में हुई है, म्यूज़िक में हुई है, लोगों से जान के हुई है, सोच के सीख के क्या करना है क्या नहीं करना। So everybody around me has been my guru. अच्छा, लोग कहते हैं कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, which it is of course, लेकिन जब आपने अपने करियर की शुरुआत की है, जब आपने पहचाना कि हाँ मुझ में टैलेंट है, मुझ में हुनर है, मैं कुछ कर सकता हूँ, उस समय क्या आपने इमेजिन किया था या आपने मैनिफेस्ट किया या आपने ऐसा सोचा कि मैं इस मुकाम तक भी पहुँच पाऊँगा? ये मेरे माँ बाप ने किया था। मेरे पापा मम्मी की वजह से मैं हूँ जो भी हूँ। उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया और they made sure that I'm अरे बाप रे they made sure that हम अच्छे लोगों को सुने। उन्होंने मुझे रफ़ी साहब से मिलवाया, उन्होंने मुझे लता जी से मिलवाया। क्या होता है घर में अगर समझदारी की बातें हो रही हो तो इंसान समझदारी की चीज़ों पे ध्यान देने का आदी हो जाता है। And definitely, I give it to my parents, my father and my mother. My mother always told the story. She's no more right now. 2013 में she passed away. वो कहती है कि जब जिंदगी में उन्होंने पहली बार टीवी देखा था तो she was pregnant, मैं उनके पेट में था। तो तब उन्होंने लता जी को फर्स्ट टाइम देखा था। She had just moved to Faridabad from Mumbai because my mother is Bombay born brought up and they got married in Bombay because my mother and father are musicians, singers. तो जब देखा उन्होंने टीवी तो मालूम पड़ा कि लता जी गा रही है। तो माय मदर रियली सेड कि हाय किस माँ की बेटी होगी, इनकी माँ को क्या लगता होगा। दिस इज हाउ माय मदर स्पोक। इसकी माँ को क्या लगता होगा कि मेरी बेटी लता मंगेशकर है, काश मेरे पेट में भी ऐसा बच्चा हो जो आगे चल के कुछ नाम करे। तो मैनिफेस्टेशन मेरी माँ का। फिर मेरे पापा हमेशा मुझे बोलते थे तो पापा ने कभी संगीत सीखा नहीं था, मैं भी नहीं सीख पाया था until later on when I came to Mumbai. But my father always said कि मेरा बेटा इतना तैयार है कि मुझे लगता है कि मैंने अपना गुरु खुद पैदा किया।
तो ये सब चीज़ों की वजह से मुझे आई गॉट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड व्हेन वो होता है ना बच्चों की आवाज़ होती है पहले मम्मी 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 मम्मी, जब मम्मी बनती है आवाज़ ये तो मालूम पड़ता है कि क्या शेप आया आवाज़ का। कर्कश है, सॉफ्ट है, सुनने में अच्छी है, कान में लग रही है कि नहीं। तो उस समय हमें लगा कि हाँ आवाज़, पापा ने मम्मी को लगा कि अच्छा गा रहा है। देन despite being the topper of my class and everything, I was very good in studies. We decided that after 12th, we'll move to Bombay. So 12th खत्म हुई 1991 में, अप्रैल में हमने ख़त्म की पढ़ाई यहाँ पे, और उसके बाद सितंबर 23rd को I was in Mumbai with my father. ये बहुत आपने अच्छी बात कही है, वेरी वेल सेड। और क्योंकि यहाँ पर मौसम इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा आपको कैसा फील हो रहा है, आप अगर डिस्क्राइब कर सके, बिकॉज इतनी प्यारी ब्रीज है, द व्यू इज सो ब्यूटीफुल आउट हियर, एंड आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत अलग एक्सपीरियंस होगा। हैव यू एवर डन एन इंटरव्यू ऑन शिकारा बिफोर? नेवर, दिस इज माय फर्स्ट टाइम with the camera team and with someone like you on a Shikara. Last time I was there, I was with my family, with my friends last year when I came here. But doing an interview like this is extremely memorable. Yeah, this is a wonderful experience. और हमारा शो यहाँ पे होने वाला है। बिल्कुल। ये सब शो मेरे म्यूजिशियन बजा रहे हैं, साउंड टेस्ट कर रहे हैं इस समय। ओके। हाँ जी। अच्छा, आपने रफ़ी साहब की बात करी थी, तो उनके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपने संगीत में सबसे पहली बार उन्हें कब महसूस किया? वो मेरे घर में रफ़ी साहब was like a family member. He was a family member. वो क्या मतलब, उनको माँ बाप ने हमारे, एक होता गुरु और एक होता पीर। तो रफ़ी साहब हमारे घर में पीर की तरह माने जाते हैं। उनको, उनकी पूजा की जाती है। उनको एक जैसे लोग अपना मसीहा मानते थे, तो वैसे ही हमारे लिए रफ़ी साहब की वैल्यू मसीहा वाली है। हम उनको बहुत प्यार करते हैं। बचपन से ही वी वर टोल्ड दैट ये है आदमी, ये बहुत बड़ा सिंगर है, ख़त्म बात, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और हम आज भी उनको देखते हैं, सुनते हैं, तो मालूम पड़ता है कि क्या बात है। वो आदमी को आज भी हम समझ रहे हैं कि वो कितना अच्छा गाते थे, कितने ब्लेस्ड थे। और तो हमारे घर में रफ़ी साहब की बहुत इज्जत है, बहुत गुरु भी हैं और उसके ऊपर पीर भी है। So let's talk about the music industry and the changing trends these days. क्या आपको लगता है कि वो मेलोडी के दौर से आज वायरल होने का दौर आ गया है, रीमेक्स, फ्यूजन, इस पर आपको क्या लगता है कि ये बदलाव अच्छा है या एक बैलेंस हम ला सकते हैं? बल्कि मुझे लगता है कि हर ज़माने में आर्ट कल्चर जो भी होता है वो वहाँ उस ज़माने के लोगों को सूट करने के लिए होता है। हम कभी ये नहीं कह सकते कि आज का म्यूज़िक में या आज के कला में, किसी भी कलाकृति में एवरेजपन है या ठीक नहीं है। एक ज़माने में बेटर था, अच्छा बुरा एवरेज हर ज़माने में होता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो पौध थी ना, जो 40s 50s में आई थी, सहगल साहब, रफ़ी साहब, लता जी, मुकेश जी, आशा जी, किशोर कुमार जी, मन्ना डे साहब, हेमंत कुमार जी, तलत महमूद जी, महेंद्र कपूर जी, गीता दत्त जी, ये बहुत बड़े मंझे हुए गवैये थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसलिए थे क्योंकि उस समय कोई ऑप्शन नहीं था रीटेक करने का। आप रीटेक तभी कर पाएंगे जब आपके पास वो साधन हो जो अब है हमारे पास में। पहले आपको एक गाना सबको साथ में बजाना होता था, सबको साथ में गाना होता था, तो उस वजह से आपके पास कोई चॉइस ही नहीं थी अच्छा गाने के अलावा। तो अब चॉइस है तो लोग, पर थैंकफुली जब मैं आया था 90s में, तो हमें भी ये बताया गया था कि एक गाने को एक टेक में गाना है, तो वही मेरा रियाज रहा, तो अभी तक मेरे काम आ रहा है उसमें। लेकिन अच्छा म्यूजिक तब भी था, अच्छे अच्छे गाने अभी भी बनते हैं। कितने अच्छे सिंगर है, मैं आपको बता रहा हूँ, आज के ज़माने में बहुत कमाल सिंगर्स आए हुए हैं, लड़के हों या लड़कियाँ हों, बहुत बढ़िया गाते हैं इस समय। दे वेरी वेरी वेल ट्रेन्ड सिंगर्स, मंझे हुए सब कलाकार आए हुए हैं। तो दीज आर गुड टाइम्स फॉर म्यूजिक। बिल्कुल। और चलते चलते मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आपने दुनिया के बड़े बड़े स्टेजेस पर परफॉर्म किया है, आज कश्मीर में आपका ये कॉन्सर्ट होने जा रहा है, जिसका सभी को बहुत इंतज़ार था, और सदियों से कश्मीर में इस तरह का मंच नहीं लगा है, लेकिन आज आप यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी आपके साथ है। What this means to you? ये आपके लिए कितना सिग्निफिकेंट है, आपके करियर के लिए कितना? पहली बात तो फैमिली में सिर्फ पापा ही आए हुए हैं, बाकी तो सब हमारी टीम ही है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये शो जो हो रहा है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है, और ये
मुझे कल हम लोग राहुल कमल और हम बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि ये एक शो नहीं रहा अब, ये उससे बड़े ऊपर की चीज़ हो गई है। ये एक प्यार भरा संवाद है, एक निवेदन है, एक प्रेयर है। बिकॉज कौन, जैसे हम कल बात करें, कौन खुश होना नहीं चाहता। बिल्कुल। देखिए हर बात एक तरफ है, लेकिन हर इंसान अपने बच्चों को अच्छा पलते देखना चाहता है, आगे बढ़ते देखना चाहता है, और सही इंसान को ये सोचना ही चाहिए। इतनी अच्छी वैली है, इतनी खूबसूरत जगह है, सदियों से यहाँ पर इतनी फिल्में शूट हुई हैं, इतने गाने शूट हुए हैं। इस कश्मीर वैली ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को, म्यूज़िक को बहुत कंट्रीब्यूट किया है, और दिस इज़ आवर टाइम टू गिव इट बैक टू देम। तो म्यूज़िक के ज़रिए आप और हम सब मिलके कश्मीर वैली को ये गिव बैक कर रहे हैं, और ये दुआ करते हैं कि सामान्य हो जाए यहाँ के हालात, क्योंकि अगर ये नकारात्मक इसकी इमेज रहेगी बाहर, तो पर्यटक नेचुरली आने में तो 10 बार सोचेंगे। और इतनी खूबसूरत जगह, एक जैसे कोई बहुत सुंदर औरत बैठी हुई है और कोई उसके तारीफ के लिए है ही नहीं। बिल्कुल। कोई नहीं, सब अगली औरतों को देख रहे हैं। सॉरी, माफ़ी चाहूँ, अगली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक सजी धजी औरत बैठी हुई है और एक कोई इसको देखने के लिए है ही नहीं, क्योंकि सबको उससे नज़र दूर करनी है। तो कश्मीर एक बहुत सुंदर जगह है, एक सुंदर एक चित्र है। इट्स अ ब्यूटीफुल पेंटिंग दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड, दैट नीड्स टू बी जस्ट रेवर्ड। तो इस चित्र को हमें जो रेवरेंस देनी है, इसलिए हम सब यहाँ आप जब यहाँ आते हैं, इसे एक्सपीरियंस करते हैं, तब आप मानते हैं कि वाकई ये धरती पर जन्नत है। बिल्कुल स्वर्ग है, बिल्कुल स्वर्ग है। मैं सोच रहा था कि इतना, जब मैं लास्ट टाइम आया लास्ट ईयर, तब मुझे समझ में आया कि क्यों बोलते हैं लोग ऐसे कि कश्मीर जैसा कुछ नहीं है दुनिया में। वाकई में बिल्कुल कुछ नहीं है। इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। कश्मीर की आवाम आपको सुनने के लिए बहुत उत्साहित है। कश्मीर के जो युवा हैं उनके लिए ये एक बेहद खास मौका है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस। वी आर ट्रूली ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस। आप हमेशा से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आगे भी आपके बेहतरीन गाने हमारे जीवन का हिस्सा बने रहे। थैंक यू सो मच। हे आहे NDTV आणि आपण पाहत आहात NDTV मराठी।